जायशा के ताया उसे एक कार्ड देते हुए कहते हैं, ये रख लो, जिस पर जायशा वही कार्ड वापस करते हुए कहती है, ताया अबू ये कार्ड आप ही रख लें, मुझे उसकी जरूरत नहीं। उसके ताया हैरान होकर कहते हैं, मगर क्यों बेटा, ये तो मैंने तुम्हें दिया है। जायशा जवाब देती है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इस पर हामिद साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी जरूरत नहीं है मगर आगे पड़ सकती है, जब तुम दोनों हनीमून पर जाओगे। ये सुनते ही पास खड़ा सुफियान अंदर तक टूट जाता है। जायशा और इरसलान भी एक दूसरे को हैरत से देखने लगते हैं, जबकि शहरी बेगम बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि ये सब उनकी ही मंसूबाबंदी होती है। उन्होंने ही अपने शवहर से कहा होता है कि जायशा और इरसलान को हनीमून पर भेज दिया जाए, ताकि उधर सुफियान की शादी दूसरी लड़की जोहा से आसानी से करवाई जा सके और उसकी जिंदगी का रास्ता बदल जाए। मगर सुफियान के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आज भी जायशा से बेहद मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जायशा अब एक नई चाल चल रही होती है। वो जानबूझकर अपना रवैया बदल लेती है और उर्सलान के साथ बहुत अच्छे अंदाज में पेश आने लगती है। उर्सलान हैरान होकर उससे पूछता है, आखिर अचानक तुम्हारा रवैया इतना अच्छा कैसे हो गया? जिस पर जायशा झूठ बोलते हुए कहती है, अब मुझे समझ आ गया है कि अगर मुझे ऐश व आराम की जिंदगी गुजारनी है तो मुझे तुम्हें कबूल करना ही होगा। ये सुनकर उर्सलान हैरान रह जाता है। उसे जायशा की बात पर मुकम्मल यकीन तो नहीं आता, मगर वो ये भी नहीं समझ पाता कि उसके अचानक बदलने की असल वजह क्या है। अलबत्ता उसे इस बात पर शदीद गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी माँ ने हनीमून का मंसूबा क्यों बनाया। वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, आप एक बार साफ साफ बता दें कि आखिर आप हमसे चाहती क्या हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं अपना घर बसा लूं? फिर आप हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं और अब हमें हनीमून पर भी भेज रही हैं? दूसरी जानिब हम देखेंगे कि रेशा को जीन का फोन आता है। रेशा फौरन कहती है, मैं तुम्हारी कॉल काट रही हूँ, दोबारा मुझे फोन मत करना। अगर राफे को पता चल गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। लेकिन रेशा को यह मालूम नहीं होता कि बाहर खड़ा राफे इन दोनों की सारी बातें सुन चुका होता है, और यही लम्हा आने वाली किस्त में एक नए हंगामे की बुनियाद बनने वाला होता है। राफे ये सब सुनकर चंद लम्हों के लिए वहीं साकित रह जाता है। इसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश करने लगता है कि आखिर रेशा उससे क्या छुपा रही है। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है, मगर वो फौरन अंदर जाने के बजाय खामोशी से पूरी बात सुनने की कोशिश करता है। रेशा जैसे ही कॉल खत्म करती है और पलटती है तो सामने दरवाजे पर राफे को खड़ा देखकर उसके कदम वहीं रख जाते हैं। इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। राफे धीरे मगर सख्त लहजे में कहता है, तो ये बात है, तुम मुझसे छिपकर जीन से बातें कर रही थी। रेशा घबराकर फौरन सफाई देने की कोशिश करती है, नहीं राफा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। मगर राफे गुस्से में उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, मैंने अपनी कानों से सब कुछ सुना है। तुम खुद कह रही थी कि अगर मुझे पता चल गया तो न जाने क्या होगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? रेशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बार बार कहती है कि मामला वैसा नहीं जैसा राफे समझ रहा है, लेकिन राफे का एतमाद बुरी तरह टूट चुका होता है।